E20 इज नॉट बैड। E20 खराब नहीं है, क्योंकि कोई कह रहा है E20 सही है, कोई कह रहा है E20 तो सही है लेकिन जो इसकी स्टोरेज है वो इसकी मेन प्रॉब्लम है। कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे सरकार की गलती नहीं है, यहाँ पे आपको ब्लेम करना चाहिए पेट्रोल पंप वालों को। कोई ये कह रहा है कि भाई ब्राजील में भी तो बिक रहा है, यहाँ क्या दिक्कत है। और कोई कह रहा है कि भाई ये तो वक्त की मांग है, लेकिन भाई आपको बता दूं कि अभी वक्त उसका आया नहीं है। वक्त अभी नहीं आया, हर चीज का एक वक्त होता है। और जहां पे आज की डेट में सबसे ज्यादा भ्रम फैलता है हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां पे तो ये चल रहा है कि अच्छा है ना, अरब देशों में हमारा पैसा कम जा रहा है, हमारा पैसा बच रहा है। और अभी जो मैंने बोला, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है, कौन है ये कोई? ये भाई अगर आपको बुरा लगे तो भाई उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो सच है वो तो बताना पड़ेगा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स आज की डेट में, या कुछ यूट्यूबर्स बोल लो, कुछ क्रिएटर्स बोल लो, पहले तो बोले नहीं, पहले तो E20 के नाम पे, ठीक है, लेकिन अब जब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि E20 सही है। हाँ ठीक है भाई, लेकिन E10 तक, जब तक इथेनॉल 10% ब्लेंड हो रहा था तब तक भाई BS2 हो, BS4 हो, BS6 हो, चाहे भाई आज से 30 साल पुरानी गाड़ी हो, उसके अंदर भी दिक्कत नहीं आई थी। और एक दिक्कत ये भी बताई जा रही है, मतलब कहा जा रहा है कि आप जो कंपनियों को जाके ब्लेम कर रहे हो कि भाई ये मेरी गाड़ी में ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, तो आप पेट्रोल पंप वालों को बोलो। तो भाई पेट्रोल पंप वालों को आपने कोई SOP जारी किया था क्या? इतना समय दिया कि हाँ जो ब्लेंडिंग है वो 10% से सीधा 20% या यूं कहें 20% भी क्रॉस कर चुकी है, कोई इसमें अभी दो राय नहीं है कि भाई वहां तक पहुंच रही है, तो आप अपने जो टैंक्स हैं या जो अपना इंफ्रा है उसको चेंज कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं, और भाई साहब, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, कोई भी पॉलिसी कुछ भी बनता है देश के लिए वो पहले बनता है, खाका तैयार करके लागू कर दिया जाता है, लेकिन जो इंफ्रा है उससे रिलेटेड वो कभी तैयार नहीं होता। पहले यही हमने CNG गाड़ियों में देखा था कि ले लो भाई CNG ले लो, सस्ती है, पेट्रोल से सस्ती पड़ती है, भाई साहब पोल्यूशन भी कम करेगी। इंफ्रा था हमारे पास? नहीं। अब जाके कहीं इंफ्रा आया है CNG का। फिर EV का दबाव, EV व्हीकल्स, EV व्हीकल्स, EV व्हीकल्स, EV के चार्जिंग स्टेशन माना कि अब बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने भी अभी नहीं हुए हैं कि भाई साहब आप टोटली उन पे डिपेंड हो जाओ। हाँ, कंपनीज जो हैं लगातार प्रयास कर रही हैं, आपको हाई रेंज की गाड़ियां दे रही हैं, लेकिन वो हाई रेंज भाई आपको 20-25 लाख से जब आप ऊपर क्रॉस करते हो तब मिलती है 500 प्लस की रेंज। तो इसीलिए मैंने आज शुरुआत में ही बोला कि E20 बुरा नहीं है। आज इन सारे पॉइंट्स पे, ये मैंने अभी लिखे हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो प्रॉपरली कि मैं यार क्या चल रहा है, किस किस ने कौन सा कैसे बनाया है, कैसे कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है। तो भाई साहब वो भ्रम तो दूर करना पड़ेगा ना आपका। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। कोई कह रहा है E20 सही है, ठीक है भाई, वक्त की मांग है, आप कर दो। E20 सही है, बुरा नहीं है, लेकिन ये बुरा उन गाड़ियों के लिए नहीं है जो 2023 के बाद वाली है, लेकिन 100% नहीं। 2023 के बाद के भी जो व्हीकल्स है उनमें भी माइलेज ड्रॉप का इशू है। अभी तो ये चीज़ चल रही है, अब आने वाले समय में जो मेरी वीडियोस आएंगी ना भाई, उसमें आप देखना, ठीक है। मतलब मैं किसी को ऐसे नहीं, पूरा क्लियरली बताऊंगा, ठीक है, डिटेल आएगा, विद प्रूफ आएगा सारी चीज़ों में। और चलो अभी नहीं बताता आपको, नहीं तो जिन भाई ने हमको बताया भाई, नाम तो नहीं ले सकता मैं उनका, ठीक है, क्यों किसी का भाई साहब खाम खाम करना। लेकिन भाई साहब यूँ लगा लो कि जो ये अब एकदम से ड्रॉप आ रहा है, जो अभी भी BS6 फेज़ 2 की गाड़ियां हैं, अभी आपने रिसेंटली केस भी देखा होगा, ग्रैंड विटारा वाले भाई साहब केस जीत गए हैं। हम यहाँ E20 पे चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने सीधा रास्ता अपनाया, सीधा कोर्ट गए, लेकिन वहाँ चलो उनको गाड़ी तो दोबारा मिल जाएगी, फ्यूल तो वही डलना है। मेन माजरा फ्यूल का है। फ्यूल ये सही है, ठीक है, फ्यूचर के लिए, लेकिन उसके लिए भाई हम अभी तैयार नहीं है। अभी हम बिल्कुल तैयार नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है, हमारी गाड़ियां तैयार नहीं है। फ्लेक्स फ्यूल आपने लॉन्च किया और साथ साथ गाड़ी, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि दो ही कंपनियां, एक कंपनी बाइक ले आई, एक कंपनी अपनी गाड़ी ले आई, कितनी बिकी हैं?
100 की तादाद भी क्रॉस नहीं करी होगी फ्लैक्स फ्यूल ने अभी तक, बता दो करी हो तो। और कौन सा फ्लैक्स फ्यूल हर स्टेशन पे भी मिल रहा है। हाँ एक चीज़ और, अभी रिसेंटली मैंने 2-4 दिन पहले भाई एक रील डाली थी जिसमें टैंक रखा हुआ था। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया जो आंख बंद करके देखते हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं। मोस्टली गुड़गांव में जो लोग उस रूट से निकलते हैं उनको पता होगा कि वो टैंक कितने दिन से वहाँ है, और वो टैंक उस पंप से नहीं निकाला गया है, उस पंप पे वो टैंक आया है, मेरे आंखों के आगे उतरा था भाई वो टैंक, और मैंने पंप से क्रॉस चेक करने के बाद ही वो वीडियो डाला था। अब पंप वालों को भी पता है क्या है, धमकियां आ गई हैं, धमकी है, धमकी कहूँगा भाई मैं इसको। उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बंदा पंप पे वीडियो बनाएगा या जो बंदा इस तरीके का कुछ भी करता है तो उसकी गाड़ी को तेल नहीं दिया जाएगा। आपने उसको कुछ भी जानकारी साझा करी तो बंदे की नौकरी गई। ऐसा सीन चल रहा है यार। ये कौन सी भाई साहब डेमोक्रेसी हमारे देश की, कि हमें बोलने का अधिकार नहीं रहा, हमें देखने का अधिकार नहीं रहा, हमें सुनने का अधिकार नहीं रहा। ऐसा तो नहीं था हमारा देश, और ना होना चाहिए। डेमोक्रेसी की तो मिसालें दी जाती हैं हमारे देश की, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री। तो नेक्स्ट है E20 की मेन प्रॉब्लम है स्टोरेज। सही। एक तो ब्लेंडिंग कैसे हो रही है, इसकी ब्लेंडिंग ये जानकारी हमारे पास नहीं है, पब्लिक के पास नहीं है, कोई इसके कागज साझा किए ही नहीं गए कि ब्लेंडिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, कितना परसेंटेज में मिला रहे हो, 20% से कम है, ज़्यादा है। हर कंपनियों का अलग अलग आंकड़ा है, कोई 16% मिला रहा है, कोई 20 मिला रहा है, कोई 25 मिला रहा है। जी हाँ, खबर है अपने पास। तो जब ये ब्लेंड वहाँ से होता है, जो ट्रक्स लेके आते हैं वो ट्रक्स के टैंकर चेंज हुए क्या, वो इस तरीके से उनको कन्वर्ट किया गया? ये तो एमएस के टैंक्स हैं जो अभी चल रहे हैं, और जो स्टोर हो रहे हैं वो भी एमएस के टैंक्स हैं। और जो फ्यूल या कोई भी चीज़ लगा लो, हमारे घर में मोटर तक चलती है, अगर वो स्टोरेज टैंक से पानी उठा रही है तो सबसे लोअर पॉइंट से उठाएगी ना भाई, ऊपर से थोड़ी ना उठाएगी। सोचो इस बात को। तो जो पेट्रोल पंप्स पे भाई पाइप लगी है वो भी तो बिल्कुल बॉटम पे ही है ना भाई, कि लास्ट तक आए। और ये मैं अब करके नहीं दिखाऊंगा भाई, ठीक है, सबने कर लिया, दिखा दिया, हमें भी पता है। ये बोतल लिया, उसमें पानी मिला, ये देखो जी इथेनॉल बढ़ गया, वो सच्चाई है, मान लिया। तो वो सच्चाई से आप रूबरू भी तो होइए, उसको जानिए, वास्तविकता को जानिए। कंपनीज क्यों नहीं जाग रही, चाहे IOCL है, चाहे BPCL है, चाहे HPCL है, चाहे जियो है, शेल है, नायरा है, जो भी है। सरकार ने SOPs जारी क्यों नहीं की? सरकार ने क्यों नहीं कहा कि भैया पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, कि आप अपना स्टोरेज सुधारिए। स्टोरेज सही से होगा तभी तो भाई साहब जो फ्यूल आप चेंज कर रहे हो सही से रह पाएगा। आपने स्टोरेज ढंग से करी नहीं, आप ब्लेंडिंग कैसे कर रहे हो ये हमें पता नहीं। तो भाई साहब नीचे जब पानी है तो किसी किसी गाड़ी में तो वो प्योर पानी भी जा रहा होगा। मैं तो इथेनॉल को पानी ही बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, वो मिक्स उसके साथ होगा तो पानी रह गया भाई, वो पेट्रोल तो बचा नहीं। तो जिस जिस गाड़ी में वो चीज़ जा रही है तो वो दिक्कत करेगी, डेफिनेटली करेगी। और अब तो कई BS4 डीजल छोड़ो, BS6 डीजल गाड़ियों की माइलेज भी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है बहुत जगह से, ठीक है, कि आइसोबुटनॉल भी ब्लेंड होना स्टार्ट हो गया है। तो हो रहा है तो सरकार दस्तावेज क्लियर क्यों नहीं करती, क्यों जनता के सामने नहीं लाती, क्यों वेबसाइट्स पे नहीं देती कि हम ये चीज़ कर रहे हैं? भाई ये ट्रांसपोर्ट लॉबी जागने वाली है, और जिस दिन ये जागी ना भाई बैंड बजा देगी। सच बता रहा हूँ कि देश की रीढ़ की हड्डी है ट्रांसपोर्टेशन, और वो रुक गई, चक्का जाम हो गया, कमाल हो जाएगा। तो स्टोरेज हुआ नहीं, इंफ्रा बनाया नहीं, लागू पहले कर दिया, तो यहां पे भी प्रॉब्लम है। गाड़ियों के साथ तो प्रॉब्लम थी, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है। अब कहेंगे कि इतने सारे टैंक कैसे बना दे हम, क्यों भाई साहब बनाओगे, क्यों नहीं? और अब भी जो नए पंप्स लग रहे हैं, हालांकि एक बात आपको बता दूंगा, जियो के जो पंप्स नए लग रहे हैं उनमें एमएस के टैंक्स नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा जियो के पंप थोड़े ठीक है। ये बात अभी हमारे को पीछे काफ़ी टाइम पहले पता लगी थी, तो किसी वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाया था। जो नए सेटअप अब जो हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से जियो ने कर रखा था, तो वहाँ पे जो उनके टैंक है वो एमएस के नहीं है, फाइबर के, वो जो LDP HDP जो बोलते हैं ना वो है, तो उस चीज़ के वो बने हुए टैंक्स हैं। तो उनमें थोड़ा सा बेटर रहता है ब्लेंडिंग का सिस्टम, वो पानी वानी जाने का, मॉइस्चर जाने का ये नहीं है। भाई मेटल के साथ तो भाई देखो मॉइस्चर वाला सीन तो रहता ही रहता है, तो वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस कम है। कौन कह रहा है E20 ब्राज़ील में भी तो है? भाई ब्राज़ील में है,
लेकिन ब्राज़ील में आज भी ऑप्शन है, उनको ऑप्शन दिया गया था और ब्राज़ील ने 50 साल का टाइम लिया था। खड़े पैर 2030 बोल के 2025 में लागू नहीं किया था कि भाई टारगेट रखा था 30 का। और चीज़ों में तो आप टारगेट रखते हो, कोई चीज़ का उद्घाटन होना होता है, सड़क बननी होती है, हाईवे बनना होता है, अरे कोई नहीं थोड़ा सा डिले हो गया, अच्छा बन रहा है, थोड़ा समय तो लगता है। इसमें समय क्यों नहीं लगाया जी आपने? अच्छे से अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं की? R&D जिसको हम बोलते हैं वो क्यों नहीं किया आपने? आम जनता की गाड़ियां ही मिली भाई R&D करने के लिए। ये तो टाटा महिंद्रा पहले किया करते थे, हैं? वो भी चलो खप जाता था, अब तो वो भी करने लग गए, तो सरकार ने क्यों नहीं कराई भाई R&D? कंपनियों को क्यों नहीं बोला कि आप अच्छे से टेस्टिंग करो? 20, 50, 100 गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग करते, उसके बाद लागू करते। भाई बहुत डिटेल में बातें हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मतलब डेली इस चीज़ के ऊपर ना मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, इस चीज़ के ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। अगर आपको जानना है वो चीज़ तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ विक्रम भाई हमें जानना है ये चीज़ें, तो बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। और जो लोग कहते हैं ना क्या है ये है वो है, तो वैसे हवा में बात कोई नहीं करता भाई। जब कोई चीज़ की पुख्ता बात होती है तभी मैं आपको बताता हूँ। खामखा में गुमराह करने का काम अपना नहीं है भाई। और जो कुछ लोग बोलेंगे ना भाई व्यूज़ के लिए, नहीं। अगर आपने देखा हो मेरी पहली वीडियो अच्छे से गई थी, दूसरी जिसमें मैंने बोला था कि इसमें अपोजिशन क्यों चुप है, भाई साहब ऐसा तक कर रखा है जहां E20 लिखा जाता है वीडियो तक डाउन हो रही हैं, रीच ही नहीं जा रही है। बताओ, थंबनेल जब बनाते हैं उसमें भी काम करना बंद कर देता है सिस्टम। बताओ कि वो अगर आपने यूज़ कर लिया ना वर्डिंग नहीं बन रहा था, तो क्या क्या जानोगे भाई, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, मतलब देश में। तो ब्राज़ील ने भाई समय लिया और आज ऑप्शन भी दे रहा है। और ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि प्योर पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहा है। प्योर पेट्रोल उस एक्चुअल रेट में है और जो आपके ब्लेंडेड वाले हैं वो सस्ते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता भाई, ये तो ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई हमारे देश की जहाँ पे सबसे ज़्यादा झूठ आता है। 99% मानता हूँ भाई मैं इसे। ये एक तरीके का ना एक साधन ये था कि भाई किसी को अपना इम्पोर्टेंट मैसेज या कोई इम्पोर्टेंट फोटो या कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो ना तो वो ईजी रहेगा। इससे पहले ये सारी चीज़ें हम मेल पे यूज़ करते, मेल थोड़ा सा हमारे को डिफिकल्ट रहता है, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा, एक तो सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेज, फिर गुड आफ्टरनून, फिर गुड इवनिंग के, फिर गुड नाइट के। भाई आपस में पर्सनली लोगों से करते हो इतना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट जितना व्हाट्सएप पे चलाते हो। भाई मैं तो लिटरली सच बताता हूँ, कोई भाई मेरे को ऐड करता है ग्रुप में तुरंत एग्जिट मार जाता हूँ। मैं ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता। क्यों? उस ग्रुप में खाम खा के मैसेजेस होते हैं। दूसरा, भाई आप व्हाट्सएप पे सुबह सुबह क्या गुड मॉर्निंग भेजी? मैं तो ये मानता हूँ भाई कि जब आपको काम हो ना डायरेक्ट फ़ोन मिला लो, वो सबसे बढ़िया है। ये सुबह सुबह की ऐसे खाम खा लिखा, अरे भाई क्यों खाली बैठे कई लोग, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, सीधा टिट किया है। इतना समय है आज की डेट में? नहीं है भाई। मेरे खुद के भी दिखा दूंगा ना, पता नहीं कितने व्हाट्सएप पे अभी तो पड़े होंगे। ये देखो 185 तो अभी अनरीड पड़े हैं मेरे मैसेजेस। इतना समय कहाँ होता है भाई? मानते नहीं है लोग। मैं तो कई यार दोस्तों को बोलता हूँ हाँ भाई मत भेजा करो प्लीज़ यार, खाम खा में जिस दिन तुम कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजोगे और मैं सोचूंगा इसने वैसे ही कुछ भेजा हुआ, वो अनरीड ही रह जाएगा। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात तो मत आया करो भाई, ये तो कहते रहेंगे कि अरब में पैसा कम जा रहा है, देश का पैसा बच रहा है। आपको पता है इतनी प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ हो रही है उसके बाद भी हम इंपोर्ट करते हैं इथेनॉल को। क्यों भाई? तेल को ही कर लो ना इंपोर्ट, क्योंकि माइलेज ड्रॉप हो रही है। इथेनॉल भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, फिर क्या हो रहा है? फ्यूल एक्स्ट्रा ही तो लग रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं तो आ रहा है, एक्स्ट्रा ही तो खरीद रहे हो। कहते हैं इंडिपेंडेंस ही, अरे भाई ये बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंट हर कोई देश होने लग गया, हर कोई देश सोचने लग गया, तो ट्रेड कैसे होएगा दुनिया भर में? कुछ आप भी तो बाहर भेजो, आप अपने आप को एक्सपोर्ट हब बनाओ। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप खुद को एक अच्छा एक्सपोर्ट हब बनाओ, यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करो, रोजगार भी है और यहाँ से आप बाहर एक्सपोर्ट करो। पैसा क्यों नहीं आएगा देश में? क्यों नहीं जीडीपी बढ़ेगी? सब कुछ होएगा। इकोनॉमिक हालत आज की देश में बहुत ढीली है आज की डेट में, कहना नहीं चाहिए पर अभी तो देखो कब बम फूटेगा, मतलब वैसा, मतलब बुलबुला फूटेगा। कोई कह रहा है ये वक्त की मांग है, पर अभी भाई वक्त आया नहीं है। नहीं है भाई अभी वक्त। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आइए, अपने पेट्रोल पंप्स को चेंज कीजिए, धीरे धीरे धीरे, एकदम से नहीं हो पाएगा। हर चीज धीरे धीरे ही होती है। कछुए वाली चाल चलो, लंबी दूरी की सोचो, नजदीक का फायदा मत देखो। नजदीक के फायदे में हमेशा नुकसान होता है।
दूर का सोचोगे तो फायदा होगा सरकार का, देश का, कंपनियों का और आम नागरिक का भी। आम नागरिक लास्ट में ही आता है भाई, ठीक है ना। जब सबका फायदा हो जाता है उसके बाद ही देश के नागरिकों का कुछ फायदा होता है। आज से नहीं, कभी से। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो बना रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब पैसे नहीं लिए हैं पर इथेनॉल ठीक है। ठीक है भाई, मैं ये मान लेता हूं पैसे नहीं लिए, बिल्कुल मान लिया आपकी बात, आपने पैसे नहीं लिए, पर इथेनॉल कैसे ठीक है भाई? हाँ वो ठीक है, लेकिन E10 तक। जब तक E10 आ रहा था किसी गाड़ी में दिक्कत नहीं आ रही थी। वो आती थी, कंटामिनेटेड फ्यूल कई बार हो जाता था, जैसे पानी तो मिलता रहता भाई, कभी बारिश का आ गया, कभी टैंक किसी ने चेंज नहीं कराए अपने, कहीं जो अपना ढक्कन वगैरह होते हैं वहां से चला गया, जो आपने ऊपर का जो मेन होल बना रखा होता है ना जहाँ पे वाल्व्स वगैरह लगी होती हैं, फिर उसके ऊपर ढक्कन होता है, वहां से पानी चला जाना। अब हर कोई अपना पंप तो इतने अच्छे से बनाता नहीं है भाई, ठीक है। जो अच्छे से बनाता है उनका अच्छे से रहता भी है, ऐसी बात नहीं कि अच्छे बनाने वाले नहीं है भाई। कंपनियां जैसे देखेंगी, बताएंगी कि भाई ये स्ट्रिक्ट करेंगी कि नहीं नहीं आपका पंप ऐसा होना चाहिए, नहीं तो हम रद्द कर देंगे, बंद करा देंगे, कंपनी आपको तेल नहीं देगी, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पर शुरुआत कहाँ से होगी? अपने घर से। अपना घर मतलब रिफाइनरी से शुरुआत करो, फिर वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन पे शुरुआत करो, और फिर जो पंप्स हैं वहाँ पे शुरुआत करो। उसके बाद फिर जो हमारी गाड़ियाँ आएंगी, आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर बदलाव हो ताकि वो तेल उनमें सही चले, तब ये चीज़ ठीक हो सकती है। और जो हमारे देश में गाड़ियाँ, आप साउथ इंडिया की तरफ जाओ, नॉर्थ से अब गाड़ियाँ बिक के साउथ की तरफ जाती है, क्योंकि भाई गाड़ी ऐसे मरती नहीं है। जिसकी मेंटेन्ड गाड़ी है वो भाई साहब ले जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि जो मज़ा BS4 BS3 इन सब को चलाने में, हम मानता हूँ थोड़ा पोल्यूशन करती है, उधर अपना निकल जाता है भाई समुंदर के आसपास, उनको चलाने में मज़ा ज़्यादा है। BS6 को चलाने में इतना आनंद नहीं आता जितना BS4 को आता है, और उससे ज़्यादा मज़ा BS3 BS2। गला नहीं घोटा जा रहा था ना, पर भाई क्या करें, प्रकृति को भी बचाना है हमें। तो ये चीज़ है, ठीक है, लेकिन E10 तक ठीक है। तो भ्रम मत फैलाओ भाई, आपने पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिए भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा तो सच बोल सकते हो। बहुत बड़े बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भाई मैंने देखे हैं जो सच नहीं बोल रहे, कुछ तो बोल सकते हैं यार। आपके पास जनता है जो आपको सुनती है, देखती है, समझती है, आपसे इन्फ्लुएंस होती है। आप इंसानियत के नाते एक बार तो सच बोल सकते हो यार, हैं? आपकी इच्छा है भाई, बोलो ना बोलो, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपको बता ही सकता हूँ। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कहता है जी, पहले आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें पहले लागू होती हैं, इंफ्रा बाद में आता है। ये सच्चाई है, ये आप सबको भी पता है। हाँ, किसी भी चीज़ से आप जोड़ के देख लो इसको, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। लागू चीज़ पहले हो जाएगी, उसके बारे में आएगा बाद में। जैसे मैंने शुरू में बोला कि CNG आ गई, इंफ्रा नहीं आया, EVs का दबाव आ गया, EV का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। अब ये E20 आ गया, आगे आगे और बढ़ेगा, E85 E100 जो भी है, तो भाई साहब इंफ्रा तो है ही नहीं। E85 के लिए वो टैंक वाली बात रह गई, जो टैंक वहाँ उतरा था, मैंने पंप वाले से पूछा ये किसके लिए उतरा, बोला सर E85 के लिए उतरा है। उस टैंक की हालत नहीं है, अगर मेरे पास वो क्लिप अभी रही होगी। वही बात है भाई, सच बताओगे तो कहीं अरे नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो निकला होगा, ये तो अभी ऑक्शन में जाएगा। ऑक्शन में जाएगा तो अब तक गया क्यों नहीं, क्यों 1 महीने से वहां पड़ा हुआ है? और हो सकता है शायद वहां पे वो ना भी लगे। अब आप कहोगे पंप मालिक उसका कुछ करेगा, क्योंकि वो पंप मालिक का नहीं है, वो कोको पंप है, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो कंपनी देख लो अपने कोको पंप पे भी ऐसा टैंक भेज रही है। मानता कि अगर पर्सनली किसका पेट्रोल पंप हो तो मान लो भाई लगा रहा है वो बंदा अपना पैसे बचाने के लिए, लेकिन कोको पंप पे ही हाल है, बताओ भाई। दूसरा, हमारे को ऑप्शन मिले E10 E20 E85 E100। अब काफ़ी लोग इसमें ये कहेंगे कि भाई इतने टैंक कौन लगाएगा, पेट्रोल पंपों के ऊपर तो भाई बर्डन पड़ जाएगा। तो भाई जब अब ये टैंक्स चेंज होंगे, जब उनकी सेल बढ़ती है, तब क्या वो टैंक नहीं बढ़ाते? बढ़ाते हैं ना। तो भाई अगर अब वो एक टैंक एक्स्ट्रा लगा लेंगे, एक बार इन्वेस्टमेंट है, फिर तो तेल बिकना ही बिकना है। और MS के क्यों लगाते हो? जो नए टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं वो लगाने हैं, और नॉर्मल वाले के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप लगाओ। मैं चलो इतना तक कह देता हूँ कि आप E0 मत अवेलेबल कराओ, E10 तक मान लेते हैं, चलो भाई
सरकार की भी मान लेते हैं, जिन लोगों ने भाई अपना लोन्स ले रखे हैं, इन कंपनियों ने भाई अपना समझौता वगैरह या यूं कह लें कि अपना कोलैब किया है, ठीक है, जो अपना बना रही है इथेनॉल, तो भाई चलो उनको कमाना है, उनका बिजनेस है, मान लिए बात, ठीक है, करो भाई आप, ठीक है, पर E10 मिनिमम रखो कि E10 तो मिल जाएगा जी आपको। और ऐसा नहीं है, नॉर्मल अगर आप बिल्कुल प्योर पेट्रोल दोगे तो उसका रेट नॉर्मल वाला होना चाहिए जो आज की डेट में हम ले रहे हैं। जैसे आज 103 है, हालांकि क्रूड कम हुए काफ़ी दिन हो गए, कई भाई कहेंगे यार अभी तो थोड़े दिन है, भाई 1 महीने बाद इफेक्ट आया था और 1 महीना अब हो चुका है, हल्का हल्का क्रूड फिर भी थोड़ा सा आ गया, 80 से ऊपर आ गया, थोड़े दिन पहले भी 70 से नीचे भी था, 65 था, 70 था, जो भी था, तो 83 भी है, तब भी 100 से नीचे तो है ही, फिर क्यों नहीं कम होता। तो जो बिल्कुल अगर आप यूं कहते हो कि भाई प्योर जो होगा वो इतना महंगा नहीं होना चाहिए। प्रीमियम पेट्रोल मान लिया थोड़ा सा आप महंगा कर लो, उसमें आप एडिटिव्स वगैरह डालते हो, ठीक है, वो भी इतना महंगा, एक 103, एक 167, 64 रुपये महंगा, कहाँ वाजिब है भाई, कौन जस्टिफाई करेगा भाई इसको, मुझे तो जस्टिफाई नहीं लगता। अगर आज की डेट में भाई नॉर्मल पेट्रोल जो आप E20 दे रहे हो वो मिल रहा है मान लो 103 रुपये, और प्रीमियम आप 120 भी दे रहे हो, 17-18 रुपये महंगा बहुत हो जाता है भाई, बहुत पैसा बच जाता है, ठीक है। तो भाई साहब मैं कहता हूँ मैं डलवाऊंगा, मेरे को छोड़ो यार, दुनिया डलवाएगी, बहुत लोग डलवा लेंगे, इतना खपता है। वो कहते हैं ना आटे में नमक खपता है, नमक में आटा नहीं खपता, तो वो चीज़ चल जाएगी। E10 बेचना है थोड़ा सा 10% सस्ता कर दो, E20 बेचना है 20% सस्ता कर दो, E85 है 85% सस्ता तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो कहेंगे भाई ये तो हमारी ले रहा है कह के, तो भाई 50% कम कर दो, है। और जो E100 है वो अपना इथेनॉल लिया, उसमें पेट्रोल तो है ही नहीं, बाकी थोड़ा बहुत तो मिलेगा मेरे ख्याल से, भाई बताना इसके ऊपर प्रकाश डालना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अभी कुछ खास स्टडी की नहीं है E100 पे कि E100 में थोड़ा बहुत पेट्रोल मिलता भी है नहीं मिलता, क्योंकि E100 की गाड़ियाँ तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं। E85 में तो चलो 15% मिलता है, तो जितना 15% मिलता है उसके हिसाब का उसका रेट रख लो, जो इथेनॉल जिस रेट पे आ रहा है उसका रेट और उसका रेट मिला के उस हिसाब से रख लो, तो ये एक ऑप्शन है। जैसे कह रहे थे ना प्रीमियम भी हर जगह नहीं मिलता, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको हर जगह भाई साहब ये अवेलेबल कराना जरूरी है, कौन सा E85 E100 मत अवेलेबल कराओ, या E20 भी अवेलेबल मत कराओ, जो वैसे नॉर्मल पंप्स हैं जो ज़्यादा टैंक नहीं लगा सकते उनको E0 E10 तक दे दो, बताओ E85 E100 या E20 क्यों देते हो, या E10 E20 दे दो, E85 E100 मत दो वहाँ पे, क्योंकि E85 E100 की गाड़ियाँ भी हाई नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हो, नए जो पंप्स लग रहे हैं उनमें सोच सकते हो, पहले वालों में मत करो। पहले वालों में आप इतना रख लो कि भाई आपको E10 E20 ये दो रख लो, E0 मुझे तो नहीं लगता सरकार देगी, और एक प्रीमियम रख लो, प्रीमियम तो रख ही सकते हो ना, तो प्रीमियम का रेट थोड़ा कम रख लो, 167 या 120 रख लो, मतलब जितना आप E20 को बेच रहे हो, E20 छोड़ो चलो E10 से मान लेते हैं, जितना आप E10 बेच रहे हो और E10 का रेट जो आज की डेट में E20 है उतना हो जाना चाहिए कम, यूँ नहीं है कि E10 देंगे तो भाई उसको ज़्यादा महंगे बेचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीमियम 15-20 रुपये महंगा बस, इससे ऊपर नहीं, तो सब खुश हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी प्रीमियम गाड़ियां बचा रखी हैं वो भी बहुत खुश होएंगे। और मैं कहता हूँ भाई जो अभी डामाडोल सिस्टम चल रहा है 2029 भी सेफ हो जाएगा, देख लेना। ये डायलॉग है राजनीति मूवी का, ये पेट की मारी जनता है जनाब, 2 वक्त की रोटी का आसरा दे दीजिए, एक छत का आसरा दे दीजिए, जहां अंगूठा कहोगे वहां लगा देगी। तो भाई हम तो इस देश के आम नागरिक हैं, एक टैक्स पेयर हैं भाई, ठीक है, ईमानदारी से सब कुछ करते हैं, तो फिर भी भाई साहब अगर हमारे को थोड़ा बहुत भी उसका ना मिले तो बड़ा दुख होता है जनाब। तो यही एक हमारी विनती है कि ये जो कंक्लूजन में मैंने बताया कि प्लीज़ अगर कोई ऐसा ऑफिशियल देख रहा है जो सोचे समझ रहा है इस चीज़ को कि हाँ बात तो सही कही जा रही है, या आप अगर इस चीज़ को सही मानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो ये जानकारी है ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सच लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सच को पहुँचाना आज की डेट में भाई बहुत मुश्किल है, झूठ 2 मिनट में रॉकेट की तरह बिक जाता है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। खुश रहो सदा, खुश रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा।